खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब, उसका 12वां बाब है और उसकी पहली 3 आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। जी बादशाह पढ़ दें आप। पहली 3 आयत मेरे साथ देखिए। पैदाइश की किताब, उसका 12वां बाब, उसकी पहली 3 आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाइस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने अब्राहम से कलाम किया और खुदा ने कहा कि अपने वतन, अपने नातेदारों और अपने बाप के घर से निकल। इससे पहले भी खुदा ने से कलाम किया और कसदियों के ओर से खुदा ने से निकाला, लेकिन वो आकर ठहर गए। लेकिन जब तारा वफात पा गया उसका बाप, तो फिर खुदा ने उसे कलाम किया कि तू अपने वतन, अपने नातेदारों और अपने बाप के घर से निकल और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और मैं तुझे बरकत दूंगा, और जो तुझे मुबारक कहे मैं उसे बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले जो है वो तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। आज मेरे अज़ीज़ों, हर शख्स चाहता है कि उसके पास बरकत हो, उसके पास हर एक चीज। और पुराने याद में जिसके पास ज्यादा माल मवेशी होते थे उसे भी बरकत कहा जाता था, लेकिन खुदा ने जो अब्राहम को बरकत दी कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और जमीन के सब कबीले जो है वो तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। खुदा ने उसे भरपूर बरकत बख्शी। आमीन। खुदा ने उसके साथ अहद किया और खुदा ने इसको कहा उस मुल्क को छोड़ दे, अपने वतन को छोड़, यहाँ से निकल। खुदा मेरे अज़ीज़ों कई दफ़ा हमें हमारी जगह से हटाना चाहता है। हम खुद ठीक होते हैं, हमारी जगह ठीक नहीं होती। खुदा उस प्लेस से चाहता है कि हम मूव कर जाएं। खुदा चाहता है कि हम उस जगह को छोड़ दें, हम अपनी सोसाइटी छोड़ें। खुदा हमें उस जगह पर रहने नहीं देता, खुदा हमें वहां से अलग करता है। आमीन। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा कि खुदा इसराइलियों और मिस्रियों में, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा अपनों को अलग करके उन्हें बरकत देता है। और खुदा ने अब्राहम को बरकत दी। हमारे यहाँ एक इतनी खास बात है बरकत, और एक आम जुमला बन चुका है कि जी भाई जी खुदा आपको बरकत दे, बहन जी खुदा आपको बरकत दे। ये तो पादरी मिल जाए तो फिर तो होर ही को गल हो जाती है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ये एक बड़ी खास चीज है। अब्राहम को खुदा ने बरकत दी। चूंकि तारा के पास हो सकता है कि दुनियावी तौर पर बहुत कुछ हो, लेकिन उसके पास बरकत नहीं थी, चूंकि वो एक बुतप्रस्त कौम थे, वो खुदा को जानते नहीं थे। इसलिए खुदा ने अपनी जात को जो है वो अब्राहम पर जाहिर किया, और खुदा ने उसे बताया कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं इब्तिदा और इंतहा हूँ, मैं जमीन का खलक करने वाला हूँ। तू यहाँ से उठ और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाकर तुझे बरकत दूंगा। खुदावंद मेरे अज़ीज़ों आज भी हमें बरकत देना चाहता है। मौजूदा दौर के जो लोग हैं, जो खादमीन हैं, वो भी क्राउड को ब्लेसिंग समझते हैं। मैं एक जगह बैठा हुआ था, वहां पर काफी पादरी इकट्ठे हुए थे। उन्होंने अपने सेल फोन निकाले और उन्होंने क्राउड की तस्वीरें जो है वो आगे करनी शुरू की, एक दूसरे पादरी को दिखानी शुरू। वेख रश वेख, ये मैंने क्रूसेड करवाया है। लेकिन कलाम में लिखा है कि यीशु को सावरिया से होकर जाना जरूर था, वहां पर एक ही औरत थी। हालेलुया। खुदावंद मेरे अज़ीज़ों चाहता है कि हम उस बरकत को पहचाने जो खुदा हमें देना चाहता है। खुदा दर हकीकत मुझे और आपको बचाना चाहता है। इससे बड़ी बरकत और कोई नहीं है कि हम खुदा की बादशाही के वारिस बन जाए। यीशु ने कहा कि इस बात से खुश ना हो के बदरूह तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इस बात से कि तुम्हारे नाम जो है वो किताबे हयात में लिखे गए हैं। ए बरकतें, हालेलुया। खुदावंद हमें मेरे अज़ीज़ों और आगे लेकर जाना चाहता है। और फिर जब इसहाक ने याकूब को बरकत दी, उसने उसे दुआ दी और उसने उसे भी बरकत दी
کہ خدا تجھے ایک بڑی قوم بنائے گا اور تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے. ہاللیلویا. اور خدا تجھے بڑھائے گا, خدا تجھے سرفراز کرے گا. اور لکھا اس نے اپنے بیٹے عیساؤ کو کہا کہ تو جا اور میرے لیے شکار مار کے لا اور لذیذ کھانا میرے لیے بنا, چکے اب میں ضعیف ہوں اور مرنے کے قریب ہوں, سو میں تجھے برکت دوں گا. لیکن اس کی برکت جو ہے وہ یعقوب لے گیا. اور اسحاق نے اسے برکت دی کہ تیرے بھائی جو ہے تو ان کا سردار ہوگا. ہاللیلویا. اسحاق نے اسے برکت دے دی. لیکن جب عیساؤ آیا تو پھر اس نے اسے بھی برکت دی, لیکن وہ برکت جو یعقوب لے گیا تھا وہ عیساؤ نہیں لے سکا. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس برکت کو حاصل کریں جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے. خدا مجھے, آپ کو, پادری صاحب کو, ہم سبوں کو ایک سی برکت دینا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم بڑھیں, ہم سرفراز ہوں, ہم خداوند کے حضور میں جو ہم قبول ہوں. خداوند میرے عزیزو ہمیں برکت پر برکت دینا چاہتا ہے. اور وہ برکت آگے جا کر یوسف کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے. خواب فرعون دیکھ رہا ہے, اس نے 7 بڑی تگڑی گائیں دیکھی اور 7 بیمار, لاغر, بے بس. چونکہ یوسف کی جو برکت تھی وہ اس کے باوجود سے اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی, چونکہ خدا نے ابراہیم کو برکت دی تھی. ابراہیم سے وہ برکت اسحاق کے پاس ہے, اسحاق کے بعد یعقوب, پھر یوسف. آمین. سو خداوند نسل در نسل ہمیں بڑھانا چاہتا ہے, خداوند ہمیں برکت دینا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ جو برکت میرے پاس ہے وہ آئندہ کو میری آنے والی نسلیں بھی اس برکت سے فیض یاب ہوں. خداوند ہمیں بڑھانا چاہتا ہے. سو خدا چاہتا ہے کہ ہمیں برکت دے. اور لکھا ہے کہ جب یعقوب عیساؤ سے ملاقات کو گیا, لیکن وہ اندر سے ڈرا ہوا تھا, خدا نے اسے بھرپور برکت دی تھی جب وہ وہاں سے نکلا. اور پھر اس نے لکھا ہے کہ اپنے بیویوں کو, اپنی لونڈیوں, اپنے غلاموں کو 2 گولوں میں تقسیم کر دیا, اگر ایک پر عیساؤ حملہ کرے ایک تو بچ جائے. لیکن لکھا ہے جب اس نے سب کو پار بھیج دیا اور یعقوب اکیلا رہے, اور ایک شخص نے اسے ساری رات جو ہے وہ کشتی کی, اور جب وہ اس پر غالب نہیں آ رہا تھا پھر اس نے اس کی ران کو دبا دیا. اور یعقوب نے کہا کہ مجھے برکت دے. وہاں پر بھی خدا نے اسے برکت دی. پھر خدا نے اسے کہا کہ اٹھ اور بیتیل کو جا, اور خدا نے اسے وہاں پر بھی برکت بخشی. خدا اپنے لوگوں کو برکت دینا چاہتا ہے. شمشون کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ لڑکا بڑھتا گیا اور خدا نے اسے برکت دی. خداوند چاہتا ہے کہ ہم برکت کو حاصل کریں. برکت ہمارے لیے ہے, اور سلیمان کہتا ہے کہ جو برکت خدا دیتا ہے وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملا تھا. خدا جو برکت دیتا ہے میرے عزیزو اس میں آپ شادمان رہتے ہیں. الیشا بھی ایک امیر آدمی تھا. لکھا ہے کہ وہ 12 جوڑی بیل کے ساتھ کھیت میں ہل جوت رہا تھا. ایک پہلی ہستے تھے 12 جوڑی بیل نہیں چاہیے تھے جی. اٹس مین کہ اس کی زمین بھی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. الیشا کے پاس دولت تو تھی, لیکن جب وہ ایلیا کے پیچھے چلا اور جو برکت ایلیا سے اسے ملی, اور شنیمی عورت کے تعلق سے لکھا ہے کہ اسے کہا کہ یہ مرد خدا, اور جب بھی ایک آئے کہ اس نے اس کے لیے ایک ایفرٹ کی, ایک کوٹھڑی بنائی, اس میں ایک پلنگ, کرسی اور ایک شمعدان رکھا, اور اس نے کہا جب یہ کبھی آئے تو وہ یہاں پر ٹھہرے. اور پھر ایلیا نے, الیشا نے جہازی سے کہا کہ اسے پوچھ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے. وہ خاتون بھی اس کے پاس برکت تھی, لیکن جو اسے چاہیے تھا وہ برکت الیشا کی دعا سے اسے ملی. ہاللیلویا. جہازی نے کہا, اسے کہا کہ میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں, میرے پاس سب کچھ ہے, لیکن جہازی کہتا کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے. الیشا نے کہا کہ اب کو جب موسم بہار میں خدا اسے برکت دے گا. پریز دی لارڈ. میرے جنوں یہ برکت ہے کہ آپ کسی پر ہاتھ رکھیں تو وہ شفا پائے, لوگوں کے بندھن ٹوٹے, لوگ مسیح کی پہچان میں بڑھیں, لوگ خدا کو جان جائیں, لوگ خدا کی بادشاہی کی وارث بن جائیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں, روٹی تو بھی کھاندے ہیں, کپڑے وہ بھی پہنتے ہیں, مال و دولت تو ان کے پاس بھی ہوتا ہے, لیکن برکت یہ ہے کہ ہم خداوند کو جان جائیں, مسیح کی اس قربانی کو پہچان لیں جو اس نے صلیب پر میرے اور آپ کے لیے اپنی جان دی, تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں. یہ برکت ہے. کیا ہے تو ایوب کو بھی خدا نے برکت دی تھی. جب اس کا مال مویشی جو ہے وہ منڈی میں جاتا تھا تو لوگ اس کے ریوڑ کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ ایوب کا مال ہے, کیونکہ خدا نے اسے برکت دی.
और जब सब कुछ चला गया फिर लिखा खुदा ने उसे 2 चंद बरकत दी। उसकी बीवी ने कहा अपने खुदा की तकफीर कर और मर जा, लेकिन उसने कहा कि कैसी नादानों की सी बातें करती, क्या हम खुदावन से सुख पाए और दुख ना पाए। लेकिन फिर खुदा ने उसको बरकत दी। खुदा आज मुझे, आपको, हम सबों को बरकत देना चाहता है, लेकिन खुदावन चाहता है कि हम अपने आप को सेपरेट करें, हम अपने आप को अलग करें, हम अपनी उस प्लेस को छोड़ें। खुदा ने याकूब को भी कहा उठ और बैतेल को जा। खुदा चाहता है कि हम अपनी जो सिलेक्शन है जगह की वो ठीक करें, हम अपने चर्च का जो है इंतखाब वो ठीक करें, हम देखें क्या हम जहाँ जाने आया वो जगह ठीक है। खुदावन चाहता है कि हम दुरुस्त जगह पर आकर खड़े हो जाएं ताकि खुदावन मुझे और आपको बरकत दे। खुदावन हमें, मेरे अज़ीज़ों, बरकत देना चाहता है, खुदावन हमें बढ़ाना चाहता है, खुदा हमें भी बुलंद करना चाहता है, हमें भी सरफराज करना चाहता है। और ज़बूर 128 में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है, वो अपने हाथ की कमाई खाएगा, वो सादतमंद होगा, और ये बरकत उसी शख्स को मिलेगी जो खुदा से डरता है। लिखा उसकी बीवी जो है उसके घर में मेवादार ताक के मानिंद, और उसकी औलाद जो है वो उसके दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद होगी। और खुदा सयून में से तुझे बरकत बख्शे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे। हालेलुया। साहिल की सलामती हो। बरकत खुदा से देता है कि वो अपने बच्चों के भी बच्चे देखे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के रिलेशन में हमें जुड़ने की ज़रूरत है, हमें खुदा के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, 2 संडे पहले बाजी बुशरा ने यहाँ पर उन्होंने कहा कि खुदावन ने हमें गाड़ी दी है, लेकिन मुझे उसकी इतनी खुशी, ये ज़रूरत है, खुदा हमें भी ज़रूर देगा और खुदा हमें हमारी मिनिस्ट्री के लिए भी गाड़ी देगा। आमीन। मेरा ईमान है, क्योंकि ये हमारी नीड है। हम जब बाहर जाते हैं तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाजी ने कहा कि मैंने गाड़ी ली है, मेरे दिल में इतनी खुशी नहीं है, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों उनका दिल जो है वो खुदा के साथ लग गया है। इससे बड़ी और कोई बरकत नहीं है कि आप खुदा के साथ रफाकत करें, खुदा के साथ जुड़ जाएं, उसमें पेवस्त हो जाएं। और खुदावन मेरे अज़ीज़ों हमें बरकत देना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम अपनी, हमारे ख्यालात और हैं, हम माला दौलत को, स्टेटस को बरकत समझते हैं। अभी हमने गीत गाया कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। खुदा चाहता है कि हम उसकी बादशाही की तलाश करें, मसीह को दरियाफ्त करना शुरू करें, मसीह के ताल्लुक से सीखें, मसीह की पहचान में बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर लिखा है कि लोग जो हैं वो अपनी चारपाइयाँ लाकर राहों पर बिछाते थे कि इन रस्तों से पतरस ने गुजरना है, और पतरस के साय से लोग शिफा पाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐ बरकत है। वो लंगड़ा जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा था, उसने कुछ मिलने की उम्मीद से, लिखा है कि उनकी तरफ देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। फिर लिखा है उसी दम उसके घुटने और टखने जो हैं वो मजबूत हो गए, और वो कूद के खड़ा हुआ और हैकल में आके खुदा की तमजीद करने लगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ऐ बरकत है कि लोग आपके वसीला से बरकत पाए। लोग जो परेशान हाल हैं, मुल्की हालात भी ठीक नहीं है, ख़ानदानी हालात भी ठीक नहीं है, ख़ानदानों में भी किसी तरह से अफरा तफरी, नफसा नफसी है, लेकिन खुदा चाहता है कि कलाम में लिखा है कि मखलूक़ात जो हैं वो दर्द ज़य में पड़ी तड़पती हैं, कराती हैं, और खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने का इंतज़ार करती हैं। मेरे जो लोग चाहते हैं निकलें, लेकिन उन्हें निकालेगा कौन? खुदा उन चाहता है कि हम अपना मन किसी और तरफ सेट करें। हम आज भी दुनिया की चीज़ें देख रहे हैं, दुनिया की ऐशो इशरत देख रहे हैं, स्टेटस को देख रहे हैं, लेकिन हमें खुदा की बादशाही की वसअत के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। हमें उन लोगों तक जाने की ज़रूरत है जो आज भी खुदावन से दूर हैं। खुदावन चाहता है कि हम उन लोगों तक खुदा के कलाम को लेकर जाएं। फिर लिखा है कि जहाज़ टूटा, मिलते के टेपू पे जब गए, पलूस को सांप ने काट लिया, और लोगों ने कहा कि ये समुंदर से बच गया है, लेकिन अदल इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। लेकिन जो सांप ने लड़ना उन्हें कुछ नहीं होया। फिर उन्होंने कहा कि ये कोई देवता, और उसने वहां पर उनके बीमारों को अच्छा किया। हालेलुया। उसके कपड़ों से लोग रुमाल छुआ कर ले जाते और अपने मरीजों पर डालते थे, अपने बीमारों पर डालते, तो वो
अच्छे हो जाते थे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद चाहता है कि हम इस तरह से लोगों के लिए कुछ करें, लेकिन अगर ट्रांसफर खराब है तो लाके दी बत्ती नहीं आती। सो हमें अपने अंदर बरकत को रखना है, ताकि जब हम लोगों से मिले तो लोग हमारे वसीला से बरकत पाए। अगर मेरे पास कुछ होगा तो मैं किसी को कुछ आगे डिलीवर करूंगा। जो मैं आप ही चाह मांग के पीनी है तो मैं किसन की देना है। सो खुदा चाहता है कि हम खुदा की हजूरी में वक्त गुजारें। प्रेज़ द लॉर्ड। यशवा के ताल्लुक से लिखा है कि वो खामा इज्तिमा में रहता। सो जो लोग खुदा की हजूरी में बैठते हैं, बरकत उन्हीं को मिलती है जो खुदा के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। यूबीस ने भी यही दुआ की। यूबीस ने दुआ की कि तू मेरे दिल से बदी को निकाल और तू मुझे वाकई बरकत दे दे। मेरे दिल से बदी को निकाल ताकि मेरे गम का बाइस ना हो। मेरे अजीजों, हमारी कमजोरियां जो हैं वो हमारी बरकतों को रोके हुए हैं, लेकिन पौलुस कहता है कि जो मुझ में मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, वो मुझे जोर बख्शता है। हमें उस जोरावर को कहने की जरूरत है कि हमारी कमजोरियों को दूर कर। हमें अपने आप को खाली करने की जरूरत है ताकि वो इन बर्तनों में अपने जलाल को भरे और इससे जो है वो दूसरे लोग मुस्तफीद हों, लोगों को बरकत मिले। कलीसिया जो खुदा का बदन है वो तरक्की करे। खुदा हमें बढ़ाना चाहता है। मेरे साथ एक हवाला देखिएगा, करंथियों का दूसरा खत, उसका 6वां बाब है, उसकी 14 से 18 आयत। जी भाई साहब, यहाँ पर भी कुछ इस तरह की नसीहत है। कलाम में लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, क्या रोशनी और तारीकी या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदिस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदिस हैं। चुनाचा खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। आमीन। आमीन। यहाँ पर भी वो कहता है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि बेईमानी और रास्तबाजी में कोई मेल जोल नहीं है। जहाँ तारीकी है वहाँ रोशनी नहीं रह सकती, जहाँ रोशनी है वहाँ तारीकी नहीं होती है। आमीन। और मसीह को बलियाल से क्या मुनासबत और खुदा के घर को बुतों से क्या मुनासबत। सो लिखा कि उनमें से निकलकर अलग रहो तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा, तुम मेरी उम्मत होगे और मैं तुम्हारा बाप होगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। खुदावंद मेरे अज़ीज़ों सेपरेशन चाहता है। खुदावंद चाहता है कि हम अपनी सोसाइटियां छोड़ें, हम अपनी वो संगतें छोड़ें, हम वो लोग छोड़ें जो हमें मसीह से दूर लेकर जाते हैं, क्योंकि लिखा है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो। खुदावंद चाहता है कि हम अपनी जो फैसला है या अपना जो चुनाव है उसे दुरुस्त करें। हम उन लोगों का इंतखाब करें, हम उन लोगों से मेल जोल रखें जो खुदा के लोग हैं, ताकि हम खुद भी बरकत पाएं और हमारे वसीला से लोगों को भी बरकत मिले। एलिया के ताल्लुक से लिखा है कि खुदा ने कहा कि मैंने कौवों को हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करें। जा और करेत के नाले पर बैठ जा। और जब वो नाला सूखा तो फिर खुदा ने कहा कि उठो सारपत को जा। और वहाँ एक बेवा औरत जो थी वो लकड़ियाँ चुन रही थी। लिखा, उसने कहा कि एक मुट्ठी आटा और कुपी में थोड़ा सा तेल है, मैं और मेरा बेटा उसे खाएंगे और हम मर जाएंगे। एलिया ने कहा कि लेकिन पहले मेरे लिए एक टिकिया ले आ। और जब तक काल रहा वो औरत भी जीती रही और उसका बेटा भी और एलिया भी वहाँ से खाता रहा। मेरे जो ये बरकत है कि हालात आपके अगेंस्ट हो जाए, काल पड़ जाए, फुकदान हो किसी भी चीज़ का, लेकिन खुदा अपनों को फरावानी बख्शता है, खुदा अपनों का ख्याल रखता है। कलाम में लिखा है कि मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। जब तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेगा तो वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। खुदावंद मेरे अज़ीज़ों चाहता है कि हम उसकी इबादत करें। फ़िरौन से जब मूसा ने कहा कि हमें जाने दे ताकि हम अपने खुदा की इबादत करें, उसने कहा कि तुम मर्द जाओ और जाकर इबादत कर लो। उसने कहा नहीं, हम सब जाएंगे, मैं यहाँ अपना एक खुर भी नहीं छोड़ूंगा।
خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ ہم پورے دل سے پورے طور سے اپنا آپ خدا کو دیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم سارے کے سارے اس کے ہو جائیں. پادری ولیم صاحب کہتے ہوتے تھے کہ ہم سنڈے کرسچن ہیں، یا ہمارا جو چرچ تھا غالی مارکیٹ میں وہ صبح بھی لگتا تھا 1 گھنٹے کے لیے اور شام کو وہ کہتے ہیں ہم 2 گھنٹے کے مسیح ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ خدا مانگتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے کے مسیح ہوں، ہم 365 دن کے مسیح ہوں. خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ چلتے رہیں تاکہ ہم اس برکت کو جو مسیح نے میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے حاصل کریں اور ہم دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہوں. خداوند میرے عزیزوں اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو ہم سبوں کو برکت بخشے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، ہم دعا کریں گے. خداوند بزرگ باپ تیرا شکر، تیری حمد، تیری ستائش کرتے ہیں. خداوند تو مہربان خدا ہے، کوئی تیری مانند نہیں ہے. اور یہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو نے ان مچھلیوں کو ان روٹیوں کو برکت دی، اور جب بہت سے لوگ اسے کھا کر شیر بھی ہو گئے تو بھی بچ گئے. تو تیری محنت کرتے ہیں خدا اس طرح کی برکت آج صبح میں اپنی کلیسیا کے لیے چاہتا ہوں. کثرت سے تو خدا ہماری کلیسیا کو برکت دے. خدا ہر طرح کے جو فائنینشیل کرائسس ہے یسوع مسیح کے نام سے چلے جائے. خدا تو خدا بیماریوں کو ہم سے دور کر. خدا بے روزگاری کے جوؤں کو توڑ دے. خدا تیری محنت کرتے ہیں. تیرا آسمان خدا تیرے لوگوں پر کھلا رہے. تاکہ خدا جب تیرے لوگ اس روح زمین پر ہیں تو خدا انہیں دیکھ کر خدا لوگ جانے کہ یہ تیرے لوگ ہیں. تیری محنت کرتے ہیں خدا اور ہم پر بھی یہ فضل کر خدا کہ ہم بھی پوری جان مارے اور تیرے ساتھ چلتے رہیں. یسوع مسیح کے نام میں آمین.